भगति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमाओं कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराज श्री सद्गुरु महाराज की चरण कमल में कोटि से नमन। उनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्म ऋषि परम पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमल में कोटि से नमन। और हृदय के पीछे चलने वाले उनके अनुगामी अपने निवास स्थल में बैठे निवास करते हुए ब्रह्म ऋषि पूज्य चतुरानंद स्वामी जी महाराज के चरण कमल में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण और सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं बहनों भाइयों गुरुजनों सबों को मेरा नमन है। अभी आप लोग सुन चुके हैं यह सत्संग जो हो रहा है यह हृदय धाम में पक्ष ध्यानाभ्यास चल रहा था। उन्हीं के समापन के बाद यह 2 दिवसीय सत्संग प्रखंड स्तर का हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग बैठे हुए हैं इस सत्संग में किस लिए बैठे हुए हैं, क्या कारण है, प्रश्न होता है। तो आप कहेंगे कुछ लाभ लेने के लिए बाबा। वास्तव में संसार में कोई भी ऐसा काम करेंगे जिसमें लाभ नहीं होता है तो वो काम नहीं करते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं संसार का जो भी लाभ होता है, धन संपत्ति अर्जन करते हैं, जमीन जायदाद महल अटारी रुपया पैसा, हर एक बैंक में जो है 100 अरब खरब रुपया जमा कर देते हैं, लेकिन एक भी छदाम आपके साथ नहीं जाता है। जब शरीर हमारा नहीं जाता है तो वह रुपया पैसा किस तरह से हम ले जाएंगे। सूक्ष्म शरीर तो हवा रूप है, वो हवा में कैसे जाएगा वो रुपया पैसा। लेकिन सत्संग से जो लाभ होता है उस लाभ से हम लोग उसका फायदा यहाँ भी लेते हैं और यहाँ से परलोक में भी लाभ भोगते हैं। यहाँ क्या लेते हैं तो सत्संग से ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग होता है, वैराग से त्याग, त्याग से भक्ति बनती है, भक्ति से सुख शांति मिलती है। तो हम संसार के पदार्थों को भी भोगने में शांति से भोगते हैं। यदि हम संतों के ज्ञान में नहीं रहेंगे तो संसार के संपत्ति को भोगने में अशांत होकर भोगेंगे। जाके पूछिए जो हवाई जहाज से उड़ता है, जाके पूछिए जो बड़े बड़े कुर्सी पर बैठा हुआ है, अरबों खरबों जमा कर करके जो है सो बाल बच्चे के लिए रख लिया है, लेकिन पूछिए जो उसके पास में शांति है, कभी भी शांति नहीं, अशांत है। स्वप्न में भी एकदम मंद मुस्कान जो है सो बेचैन रहता है, क्योंकि संतों के ज्ञान उसके पास है नहीं। इसलिए संतों के ज्ञान से हम लोग यहाँ का भी सुख शांति से भोगेंगे और यहाँ से परलोक में भी जो है सो शांति सुख का स्थान मिलेगा। दोनों हाथ में लड्डू रहता है और अंत में परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए सुख के समुद्र में चले जाते हैं, सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं सदा के सुख में जाने के लिए। सदा का सुख कौन है? परमात्मा है, वो शांति स्वरूप है ना। शांति का ही समुद्र है परमात्मा। वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो सदा के लिए सुख के सागर में चले जाएं, है ना। तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे कीजिएगा? पहले उनके संबंध में जानिएगा तब ना, जो परमात्मा है कहाँ, उनका स्वरूप क्या है। किसी आदमी का नाम जानते हैं, उनका रूप रंग जानते हैं, गांव जानते हैं, तब न उसको उस आदमी के पास पहुंचते हैं।
तो उसी तरह से परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, कौन वो रास्ता बता देंगे, इन सब की जानकारी होती है। अभी वेद भगवान क्या कहा, ओम युंजाना प्रथमं मनस्तत्वा सविताधियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथ्व्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर इसी प्रकार धारण करें। मनुष्य को कहते हैं, जानवर को नहीं कहते हैं। क्यों? जानवर कर नहीं सकता है। अरे जो करे उसी को न फरमाइएगा हो। और दूसरी बात है, जिसको करने की क्षमता नहीं है उसको भी नहीं कहते हैं। तो जानवर को करने की क्षमता नहीं है इसलिए जानवर को नहीं कहते हैं, कहते हैं मनुष्य को। लेकिन मनुष्य में भी जानवर होता है, मनुष्य में भी जानवर होता है। कौन होता है? जो ईश्वर की निंदा करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, संत महात्मा को नहीं मानता है, दिन रात 5 पाप में लगा रहता है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार में, वह जानवर है। वो यहाँ नहीं आएगा, वो पा नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरता हजार विषम उठ लागा यही सर निकट न जाए या भागा। वह भागा है, वो संसार से भागना नहीं चाहता है, संसार में दुख भोगना चाहता है। और जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो भाग्यवान हैं, वो संसार से भागना चाहते हैं, इस संसार में नहीं रहेंगे। यहाँ बहुत भारी दुख है, यहाँ किसी को सुख नहीं है, इसलिए यहाँ आए हैं। तो वो परमात्मा है कैसा? कहा न उसका रूप है न रंग है, कुछ नहीं है। उनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। वो न कहीं जाते हैं न आते हैं, न खाते हैं न भूखे रहते हैं, न चलते हैं न बैठते हैं न उठते हैं। वो सब जगह हैं, उनके बिना कोई जगह खाली नहीं है। उनको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं है। और हमारे अंदर में भी है, सब जगह रहते हुए, कन कन में रहते हुए हम लोगों के अंदर में भी है। तो जो सामान हमारे भीतर में है, हमारे घर में है, हम उस पड़ोसिया से मांगने जाए, ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है। तो परमात्मा संत महात्मा लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि यही जानने के लिए परमात्मा है कहाँ, जिनको पाकर के हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो संत महात्मा लोग कहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर में भी है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते रहे, बंदे तुम कहाँ मुझे ढूंढने जाते हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। अरे काशी जावे मथुरा जावे तीर्थ फिरी तमाम, सतगुरु के भेद बिना रे मिला नहीं भगवान। मन तू चेतो रे बेमान खोजो घटी में भगवान। अरे गुरु जाप करो मन से गुरु रूप ध्यान लगान, गुरु के रूप ईश्वर समझानो, मानो तू भगवान। मन तू चेतो रे बेमान खोजो घटी में भगवान। वो भगवान सबके हमारे अंदर में है। मात्र उसके लिए बहुत बात है, समय के अनुकूल बोलना है ना। मात्र है कि उनको रास्ता दिखाने वाले चाहिए, रास्ता दिखाने वाले चाहिए। इसलिए मंत्र 2 में सुना, आम युक्तवाय सविता देवान तुसर जो दो धिया देवम बिरह ज्योति करी सतह सविता प्रसुआतितान। यानी वेद भगवान उपदेश करते हैं, योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य को सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहतता दोनों को प्राप्त करें। और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनकी प्राप्ति के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें कि हे जगत प्रसव करता है ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे परम ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहतना दोनों को प्राप्त करें। यानी गुरु की आवश्यकता है, गुरु के शरण में जाना है। लेकिन कैसा गुरु? गुरु कहलाने के अधिकारी बहुत हैं, गुरु नाम से बहुत फिर रहे हैं, लेकिन गुरु वह है जो सत शब्द को दर्शाता है, जो मोक्ष को पहुंचाता है, मुक्ति धाम को पहुंचा देता है, वह गुरु कहते हैं। गुरु ज्ञान को कहते हैं, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोय। यानी जिसके अंदर में वह ज्ञान नहीं है, कौन ज्ञान? आत्म तत्व प्राप्त करने का ज्ञान, प्रकाश और शब्द का ज्ञान। प्रकाश और शब्द कैसे मिलेगा, है ना? यह ज्ञान, ऐसे गुरु के पास जाना है ना। इसलिए उस गुरु के पास जाने के लिए पहले कौन जाएगा? जाएगा तो मनुष्य जिसको इच्छा है, चाहना है कि इस दुख के घर में हम नहीं रहे, संसार दुख का घर है, वही नहीं जाएगा। इसलिए हमारे पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, धर्म प्रेमियों उठो। जिसको धर्म से प्रेम है, धर्म क्या? आंख का धर्म है रूप, कान का शब्द, नाक की सुगंधी, कान का शब्द, जिह्वा का रसास्वादन, त्वचा का स्पर्श, सबका अपना धर्म है।
कहा बाबू जीवात्मा का धर्म है परमात्मा। जब तक जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जीवात्मा का धर्म है परमात्मा। इसलिए कहते हैं जिनको अपने धर्म से प्रेम है, उठो तैयार हो जाओ, ऐसे सत्संगी हो जागो, ऐसे सत्य से प्रेम करने वाले, परमात्मा से प्रेम करने वाले जाग जाओ। जाग जाओ माने जगना किसको कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जगना उसको कहते हैं जब सब विषय विलास विरागा तब ही जीव जानिए जग जागा, है ना। जब ही सभी विषयों से विरक्ति हो जाए, सब विषयों से, विषय क्या है, कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। हम संसार के दृश्य को नहीं देखना चाहते, हमको संसार का यह रसास्वादन अच्छा नहीं लगता है, या स्पर्श हमको अच्छा नहीं लगता है, माने सबसे फीका हो जाए और परमात्मा में लग जाए कि हमको अपने आप को पहचानना है। उसको कहिए वह जीव जग गया है, उसको कहिए जग गया है। वो अब जगेगा, वो जाएगा परमात्मा के पास जाने के लिए, वो सक्षम है। कहा यह मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए नाव है। यदि इसको हम प्राप्त नहीं करते हैं तो कहा फिर हमको जो है इस संसार में 84 मानव होने पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसे मानव स्वरूप को पाकर के परमात्मा का भजन करें, इसी में हम लोगों की सदुपयोगता है। हम सदा के लिए इस दुखाले संसार से निकल जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।